हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर हब पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 मैथ के अध्याय 2। आपका अध्याय 2 है पूर्ण संख्याएं। पहले हम समझ लेते हैं अध्याय अध्याय के बारे में। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या थी? गिन किसी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वो उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या थी ये? एक से स्टार्ट हो रही थी ना, एक से स्टार्ट हो रही तो अनंत तक जा रही थी, है ना। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम जीरो को ऐड कर देते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं और ये जीरो मिलके हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्याएं ये मिलके हो जाता जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये अनंत तक जाती है। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर हम जीरो को ऐड कर देते हैं, जीरो जुड़ जाता है तो वो संख्या क्या क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं इसके इस अध्याय की जो प्रश्नावली है उनके प्रश्नों को देख लेते हैं। आपका अभ्यास दूसरे का ये है। पहला क्वेश्चन है उसका, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अभी आपने क्या देखा था? पूर्ण संख्या क्या थी? जीरो से शुरू हो रही थी। अब इसमें आपको सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी दिख रही है? जीरो है ना। जीरो हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी जीरो होती है। दूसरा क्या है? संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। जो आपको संख्या नीचे दी गई हैं इनको आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। अब संख्या रेखा पर इसे प्रदर्शित कैसे करेंगे? आप एक संख्या रेखा खींच लीजिए। ये हमने एक संख्या रेखा खींच दी। थोड़ा अच्छे से कर देते हैं ना इसको। ये आपकी हो गई संख्या रेखा। ठीक, अब इस पे हमें इन पूर्ण संख्या जो संख्या दी हुई है पूर्ण संख्याओं को हमें इस पे निरूपित करना है, प्रदर्शित करना है। क्या करें? पहले क्या दिया है? जीरो दिया है ना। जीरो हो गया, उसके बाद एक दिया हुआ है, एक, फिर दो दिया हुआ है, तीन, चार, ये पाँच। पाँच तक आपको दिया था, पाँच तक आपने प्रदर्शित कर दिया है। आपका ये वाला प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28 है। संख्याएं ज्ञात करनी। पहले तो आप इसको इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या होता है। तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं के पूर्ण संख्याओं के पहले और तीसरे अंक का पहले और तीसरे अंक का अंक के अंक के
योग का आधा, योग का आधा उसके मध्य की संख्या होती है। मध्य की संख्या होती है। ठीक है, अब जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ठीक है, तीन क्रमागत, क्रमागत का मतलब जो लगातार आ रही हो। ठीक, जैसे 1 2 3, ये क्या हुई, क्रमागत हुई ना। एक दो तीन, ये क्रमागत संख्या है ना। इसमें क्या कह क्या रहा है, पहले और तीसरे अंक के योग का पहला और तीसरा अंक क्या है, एक है। पहला अंक क्या है, एक हो गया। तीसरा अंक क्या है, 3 है। इनके योग का आधा, इनके योग का आधा का मतलब क्या होता है, किसी चीज का आधा का मतलब क्या, उसको हम 2 से भाग कर देते हैं। ठीक, 3 1 क्या हुआ, 4, इसका आधा। ठीक, काटो इसको, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। पहले और तीसरे अंक के योग का आधा उसके मध्य की संख्या होती है। मध्य की संख्या होती है, मध्य की संख्या इसकी क्या आती है, 2 थी ना। इनके योग का आधा जो है, ये इसकी मध्य की संख्या आती है। ठीक है, अब यही वाला कॉन्सेप्ट आपको उस प्रश्न पर अप्लाई करना है। ये देखो, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योग 28 है। अब इसमें क्या कह रहा है, योग 28 है। अट्ठाईस है, ठीक है। इसकी पहली और तीसरी संख्या पता करनी है हमको। इसको 2 से भाग करो, 2 से भाग करो, कितना आएगा, 14 आ गया। ठीक है, तो ये आपको जो 14 आया क्या आया है, ये मध्य की संख्या है। तो अगर 14 मध्य की संख्या हो गई, तो इसके आगे मतलब तीसरी संख्या होगी, इसके आगे की संख्या क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और इसके पहले की संख्या क्या हो जाएगी, 14 के पहले की संख्या क्या हो जाएगी, 13। तो 3 क्रमागत संख्या हो गई कि नहीं हो गई, 13 14 15 क्रम से है ना, ये क्रमागत संख्या हो गई। ठीक है, आए समझ में। तो 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। अगर आपको समझ नहीं आया, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहली और तीसरी को जोड़ लेते हैं। पहली हो गई 13 और तीसरी हो गई 15। ठीक है, इसको जोड़ा तो कितना आया, 28 आया ना। आ रहा है, क्या कह रहा है, 28 आ रहा है, आ रहा है ना 28। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, चौथे प्रश्न में। यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसमें कह रहा है कि मध्य की संख्या 39 है, मध्य की संख्या 39 है। अब जीरो से लेके जाए जितनी संख्याएं हो, जीरो से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है ना। तो उनमें से एक संख्या ये है 39। अब मध्य के बोल रहा है, तो एक आगे के ले लो, एक पीछे के ले लो। 39 के पहले क्या हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे, और 39 के बाद 40 हो जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्या है। अब ये 3 क्रमागत संख्या है ना, और तीनों संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, और इनकी मध्य की संख्या 39 है, ये आपके मध्य की संख्या 39 हो गई। ठीक है, अब इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है 5वां, इसको देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। हमने आपको भी स्टार्टिंग में क्या बताया था, देखो यहाँ पे, ये थी आपकी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं थी ना, 1 2 3 4 5 6, ये सारी क्या थी, प्राकृतिक संख्याएं थी। इसमें हमने क्या जोड़ दिया जिससे
हमारी ये संख्या पूर्ण संख्या हो गई। इसमें क्या जोड़ा हमने इसमें जीरो को ऐड कर दिया, जिससे हमारी ये संख्या है, जो संख्या प्राप्त हुई ये पूर्ण संख्या प्राप्त हुई ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। जीरो को प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को सम्मिलित कर देने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब इस ठीक, आशा करता हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा, और इसकी अगले अगले प्रश्नावली की वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी। ठीक, धन्यवाद। लास्ट में गलत बोल